प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए योग साधना में बताएंगे कि बगैर इंद्रियों के पाप कैसे होता है। तो देखिए, हमारी आँखों के देखने से भी पाप होता है और मुख की वाणी बोलने से भी पाप होता है और हाथों से भी पाप हो जाता है और पैरों से भी पाप हो जाता है। तो ये मुख्य केंद्र हैं आँख और मुख, हाथ और पैर। ये चार हो गए। इन चारों के द्वारा शारीरिक पाप होता है, लेकिन एक पाप है कि वो बगैर इंद्रियों के भी हो जाता है। तो वो मानसिक पाप कौन सा है? तो वो मानसिक पाप है मन। मन के द्वारा मानसिक पाप होता है और ये सबसे ज़्यादा प्रबल है। यानी आप कुछ भी मत करिए अन्य इंद्रियों से, केवल मन से सोते सोते बैठे बैठे आप पाप बना सकते हैं। किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना का विचार करना या धन अपहरण का विचार करना या बुरी नीयत से विचार करना किसी स्त्री के बारे में, या किसी आदमी को अन्य कामों में गलत मन में विचार करना, ये बहुत से पाप होते हैं और मन के द्वारा होते हैं। किसी आदमी को मन में ये सोच लिया कि मुझे नीचा दिखाना है और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, तो पहले जो है हमारे मन में विचार आते हैं, तब ये इंद्रियों में आते हैं। तो ये समझ लो आप, जो मनुष्य मन के द्वारा पाप करता है उसको अगले जन्म में मानसिक कष्ट मिलता है। मानसिक कष्ट का मतलब है पागलपन हो जाना, उन्माद हो जाना, मृगी का दौरा हो जाना। ये मानसिक पाप होते हैं। अगर आप मन से पाप करोगे तो ये निश्चित है, ये आपको पाप मिलेगा। और मान के चलिए किसी आदमी को जादू टोना करना या अपने मंत्र से, तप से, जप से किसी को श्राप देना, ये भी पाप में आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मन से पाप होते हैं वो मानसिक कष्ट को जाते हैं। अगले जन्म में या इसी जन्म में आपको मानसिक रूप में वो कष्ट मिलेगा और परमात्मा कभी किसी को कोई दंड देता नहीं है। आपके करे हुए को वो दंड देता है। अगर आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे तो वो दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। क्यों? कि वो न्यायकारी है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये चार इंद्रियां हैं, आँख और मुख, पैर और हाथ। इनके द्वारा जो आप गलत काम करोगे, कहीं जैसे मान के चलिए किसी चोरी की करने जा रहे हैं, तो आप पैरों से जा रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, हाथों से किसी चीज़ को अंजाम दोगे, तो ये चारों चीज़ आपकी काम में आ रही हैं। और पांचवा मन तो पहले से ही संलिप्त था, तभी ये इंद्रिय चल रही हैं। तो ये शारीरिक कष्ट आपको मिलेगा। शारीरिक कष्ट का मतलब है भूत प्रेत बाधा के रूप में भी मिल सकता है आपको, और आपका दुर्घटना में कोई चोट चपेट लग जाना, या मान के चलिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाना बहुत गहरा, या कोई अरेस्ट यानी बीमार हो जाना बहुत गहरी, ये सब पापों के कारण होते हैं। जो मनुष्य कोई पाप नहीं करता है उसको कोई कष्ट नहीं मिलता है, और इस पृथ्वी पर बिना कुछ पाप किए जन्म मिलता भी नहीं है। ये भी बात है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप शारीरिक के बजाय मन से पाप बिल्कुल मत करिए। ये मूल है।
अगर मन में आपका विचार नहीं आएगा और सत्य विचार आपके आएंगे, सबसे भाईचारा रखोगे, मित्रवत विचार करोगे, तो आपकी इंद्रिय चलायमान नहीं होंगी। इसीलिए मन को कंट्रोल करिए और योग अभ्यास कीजिए, नासिका पर ध्यान लगाइए, योग का निरंतर अभ्यास कीजिए और मंत्र का जाप निरंतर कीजिए। और मन को भटकने के लिए आप त्राटक भी कर सकते हैं। तो योग क्रिया का सहारा लें, यम नियम का सहारा लें और अपने मंत्र का सहारा लें, अपने गुरुजनों का और जो साधक होते हैं उनसे सहारा लें। अपने मन को भटकने नहीं दें और साधना में लगे रहें, गलत कार्य न करें और न मन के द्वारा करने दें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार शुरू।